हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने मानवर लवर 756 में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से। वो मरने के बाद दूसरी दुनिया में गोब्लिन बन के जन्म लेता है और उसके पास सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम होता है। वो उसको यूज़ करते करते इतना ताकतवर हो जाता है कि उसके चार्म के आगे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं कहानी पर। हमें सुनाई देता है कि कोई बात कर रहा है, हमारा क्लैन लीडर मर चुका है। तभी कोई बोलता है, हाँ ये वेपन अब मेरा है। तभी हमें दिखाई देते हैं दो गोब्लिन। एक गोब्लिन बोल रहा होता है, मैं हूँ अब नया लीडर। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, ये बकवास मत कर, मैं हूँ नया लीडर। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसकी नाक पे बाइट कर देता है और बोलता है, मर साले। इतने में हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे गोब्लिन। वहाँ पर वो दोनों गोब्लिन को झगड़ा करते हुए देख रहे होते हैं। तो बोलते हैं, मारो, हमें पता नहीं कौन क्लैन लीडर बनने वाला है। तभी हमें दिखाई देते हैं दो गोब्लिन जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, हमारे लीडर ने बहुत सारे गुलाम पकड़ के रखे हुए हैं, वो अंदर है, चलो उसे लेने चलते हैं। तभी दूसरा गोब्लिन बोलते हैं, पर वो गार्ड भी वहीं होगा, वो लड़की की सुरक्षा कर रहा होगा, वो किसी भी समय यहीं आता ही होगा। तभी हमें दिखाई देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो चलते हुए आ रहा होता है। वो जैसे ही आता है उसे सब साइड दे देते हैं। वहीं पर पीछे सब लोग बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक गोब्लिन बोलता है, यही है ना वो कमीना जिसे लड़की की सुरक्षा के लिए हमारे लीडर ने रखा है। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, ये कितना गंदा है, ये ह्यूमन जैसे कपड़े पहनता है, कितना डिस्गस्टिंग है। तभी दूसरा बोलता है, इसे पता होगा कि लड़की कहाँ है, मुझे पक्का यकीन है वो लड़की को अपने पास ही रखना चाहता है, चलो उसके पीछे चलते हैं। तभी दूसरा गोब्लिन बोलता है, मुझे लगता है वो लड़की को हमसे चुरा लेगा। तभी चलते हुए जा रहा होता है, उसके पीछे दो गोब्लिन आते हैं और बात कर रहे होते हैं। अरे उसी तरफ तो 3-4 गोब्लिन गए हैं उसी लड़की को ढूंढने के लिए। तो दूसरा गोब्लिन उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है कि यहीं पर रुको, ये इन दोनों को लड़ने दो, तब इनमें से कोई एक बच जाएगा, तब हम इन पे हमला कर देंगे। तभी हमें दिखाई देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो ये सब सुन लेता है। वो बोलता है, चुप करो तुम दोनों। फिर वो बोलता है, शिट। उसे किसी की आवाज़ आ रही होती है, कोई बोल रहा होता है कि बचाओ मुझे, प्लीज़ छूना नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर उसी ओर दौड़ते हुए जा रहा होता है। वो एक गुफा के अंदर होता है। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि कोई है क्या, मुझे बचाओ प्लीज़ इन लोगों से, मुझे ये गोब्लिन की माँ नहीं बनना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुक जाओ तुम लोग। तभी हमें दिखाई देता है वो गोब्लिन जिसके आँख में देखो कितनी हवस भरी हुई है। वो लड़की डरते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो तीनों गोब्लिन उसके आधे कपड़े फाड़ चुके होते हैं, कितने ख़राब है साले। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, दूर रखो तुम्हारे गंदे हाथ उससे। तभी वहाँ पर वो हट्टा कट्टा गोब्लिन बोलता है, तुम फिर से आ गए, हमारा क्लैन लीडर तो कब से मर गया है, अब ये लड़की पे मेरा हक है, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे रोक के बता। वो इतना बोलते ही उस पर हमला कर देते हैं, बोलते हैं, तू मरेगा साले। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला करते हुए गाली दे रहे होते हैं, कमीने तू आज नहीं बचेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि कोई भी लो लेवल गोब्लिन आसानी से मुझे मार सकता है, पर मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे जिंदा रहना है। तभी चाकू चलने की आवाज़, वो ये सुन के घबरा जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है हमारा मेन कैरेक्टर ने एक गोब्लिन की गर्दन काट दी होती है और धड़ाम से गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, भाग जाए यहाँ से अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। तभी वो इतना डर जाता है कि वो भागते हुए बोलता है कि भाग जाए यहाँ से, इसके पास तो वेपन है। तभी वो हट्टा कट्टा गोब्लिन भी खड़ा होकर भागने लगता है और बोलता है, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोग पे घुर्राता है और लड़की के पास आ जाता है। फिर लड़की बोलती है, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे संभल रहा होता है और लड़की को बोल रहा होता है, मुझे संभालो। फिर लड़की बोलती है, तुम दूसरे गोब्लिन जैसे नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, प्लीज़ मरना नहीं तुम, मैं दूसरे गोब्लिन जैसा नहीं हूँ। पर इतना बोलते ही उसको एक नोटिफिकेशन आता है, उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है
उसमें दिखाता है सिस्टम शुरू हो रहा है। हमारा जैक बोलता है मैं भी पहले एक इंसान था, मेरा नाम जैक हार्ली है, मेरी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी और मेरी जब आँख खुली तो मैं इस गोबलिन के शरीर में था। तभी हमें दिखाई देता है 3-4 गोबलिन, वही लड़की होती है जिसकी उन लोग इज्जत लूट रहे होते। तभी उनमें से एक गोबलिन बोलता है बॉस वो जिंदा है अभी तक। तभी हमारा जैक बोलता है मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और मैं वहीं पर मर गया था, और मरने के बाद मुझे गॉड के पास जाना चाहिए था, पर मेरी आँख खुली जब तो मैं यहाँ था इस दुनिया में, और मेरे सामने सिस्टम नाम का प्रोग्राम खुला हुआ था, पर ये यहीं पर अटका हुआ है। सिस्टम शुरू हो रहा है, बस यही दिखाता है, और इसके अलावा मेरा स्टेटस दिखाता है। पर अच्छा है, उस लड़की की वजह से मुझे एक जीने का मौका मिला, मैंने उसकी जान बचाई और अपने आप को बिज़ी रखा। तो लड़की ने मुझे मदद की और इस दुनिया के बारे में बताया कि यहाँ के गॉड ने कुछ पावरफुल मैजिकल मॉन्स्टर बनाया है और इंसानों ने उन सबको मार दिया है, और अभी उनका राज है इस कॉन्टिनेंट पर। फिर जैक बोलता है जहाँ तक मेरी बात है मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ इस गोबलिन के शरीर में, और यहाँ के लोग गोबलिन को बहुत कमज़ोर और बहुत भद्दा मॉन्स्टर समझते हैं। और उससे भी हंसने वाली बात है, मेरा लेवल तो बहुत कम है, कोई भी लो लेवल गोबलिन भी मुझे आसानी से मार सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके प्रोफाइल, उसमें उसका नाम लिखा होता है और भी बहुत कुछ स्पेशल एबिलिटी लेवल ये सब लिखा होता है, देख लो आप लोग। तभी हमारा जैक सोचता है मैं भी आगे चल के स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, इसके लिए मुझे किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और जहाँ तक दूसरे गोबलिन की बात है, वो अपनी स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ाते हैं, वो हमेशा दूसरी फीमेल ह्यूमन की तलाश में ही होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले एक इंसान था इसीलिए। तभी लड़की बोलती है अरे तुम खुश हो जाओ, इतना टाइम साथ गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगता है तुम अलग हो, तुम वो दूसरे गोबलिन जैसे नहीं हो, सचमुच तुम अलग हो। तभी हमारा जैक उसकी तरफ देखता है। तभी लड़की बोलती है वो नाइट मुझे बचाने आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। वो अच्छे लोगों को इनाम देते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, बहुत सज़ा देते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें हमारे साथ विलेज में रहने देंगे। जैक बोलता है अच्छी बात है, तब तक हम जिंदा रहे तो अच्छा है, मुझे भी ये सिस्टम के बारे में जानने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा और मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा। तभी हमें सुनाई देता है कि दौड़ते हुए कोई आ रहा होता है। हमारा जैक बोलता है लगता है वो फिर से आ गए गोबलिन, हमें छुपना होगा। लड़की बोलती है ठीक है। तभी वो एक गोबलिन दौड़ते हुए उसी के पास आ रहा होता है और बोलता है वो इंसान आ गए, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो मैं उसे मार देता। जैक बोलता है ह्यूमन, कुत्ते में उसका गला काट देता है। फिर लड़की को बोलता है लगता है वो तुम्हें बचाने के लिए आ गए। लड़की बोलती है सचमुच, चलो चलते हैं, मुझे लगता है वो सीक्रेट आर्मी वाले होंगे। तभी हमारा जैक वहीं पर रुक जाता है और देखता है कि एक आदमी बहुत सारे गोबलिन को अकेले ही मार रहा होता है। ये देख के जैक चौंक जाता है। तभी वो आदमी बोलता है लगता है वो कमीने ने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी है। तभी हमें उसका स्टेटस दिखाई देता है, उसका नाम रोडेल होता है और भी बहुत कुछ होता है, उसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है, आप देखो क्या क्या है। फिर हमारा जैक वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है कि इतना ताकतवर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर लड़की दौड़ते हुए उसके पास जाती है और बोलती है गिल मास्टर मैं हूँ यहाँ पर। तब तक जैक वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है मेरा मतलब ये कितने आसानी से सबको मार दिया। तभी वो उसकी तरफ क्लेया की तरफ देख के चौंक जाता है। वो बोलता है रुको। रोडेल उस पर हमला करने जा रहा होता है, वो देख के जैक भागते हुए उसको बचा लेता है और धड़ाम से वो लोग गिर जाते हैं नीचे। तभी जैक बोलता है क्या तुम हमें बचाने आए हो या मारने आए हो? लगता है यहाँ पर बहुत अंधेरा है, तुमने गलती से इसे गोबलिन समझ लिया है, पर ये एक लड़की है। तभी रोडेल बोलता है तुम मुझे सिखाओगे गोबलिन?
मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मेरे इंसल्ट कर रहे हो ये सब बता के। तभी लड़की बोलती है गिल मास्टर मैं हूँ क्लेया। तभी रोडेल बोलता है चुप कर मुझे पता है। तभी रोडेल बोलता है मुझे लगता है वो गोबलिनों ने तेरी इज्जत लूट ली है और तू अभी प्रेग्नेंट है। तू एक गोबलिन को जन्म देने वाली होगी। तुझे तो शर्म आना चाहिए। इस गलती के लिए तुझे है ना माफ़ी मांगना चाहिए और मर जाना चाहिए। क्या सोचेगी होली मदर। तभी क्लेया बोलती है गिल मास्टर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये गोबलिन यही है। इसने मुझे बचाया और इसने मेरा ध्यान रखा। तभी रोडेल बोलता है क्या ये बकवास सुन के मैं तुम पे यकीन कर लूँगा? तुम मरना ही डिजर्व करती हो। इतना बोलते ही वो रोडेल क्लेया पे हमला करने जा रहा होता है तो हमारा जेक वहाँ पर भागते हुए आता है और लड़की को खींचता है और बोलता है चलो यहाँ से, मुझे बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। और वो हथियार उठा लेता है। इतने में वो रोडेल बोलता है कमीने मरेगा तू आज। वो फिर जेक भी बोलता है मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी। और वो दोनों हमला करने जा ही रहे होते हैं तभी जेक चौंक जाता है। वहाँ से कोई आ रहा होता है। वो बोलता है रोडेल रुक जाओ। तभी हमें दिखाई देता है एक औरत, वो मैजिक करते हुए आ रही होती है। वो बोलती है ये गोबलिन कुछ अलग है, दूसरे गोबलिन जैसा नहीं है। तभी क्लेया बोलती है सैंड टैबलेट प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसा बोलते बोलते वो उसके पास चले जाती है। तभी सैंड टैबलेट बोलती है गोबलिन क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? हमारा जेक सोच रहा होता है ये तो सैंड टैबलेट है सीक्रेट टेम्पल की, अभी भी एक उम्मीद बची है, ये हमें बचा लेगी। तभी जेक बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम तो वही हो ना लेजेंडरी सैंड टैबलेट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। मैं भी पहले एक इंसान था, मेरी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी सैंड टैबलेट बोलती है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम दूसरे गॉब्लिन जैसे नहीं हो, तुम थोड़े अलग हो। तभी सैंड टैबलेट सोच रही होती है ये गॉब्लिन तो कितने गंदे और भद्दे होते हैं, पर ये कुछ अलग है, इसका दिमाग अच्छा होगा होली मदर के गिफ्ट के लिए। सैंड टैबलेट क्लेया को पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं है? क्लेया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये गोबलिन ने मेरी मदद की और मुझे खाना भी दिया। तो सैंड टैबलेट बोलती है ओके ठीक है, चलो चलते हैं विलेज, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और इसके बारे में हम पता करेंगे कि क्या करना है और आगे। तभी सैंड टैबलेट बोलती है तुम क्या कहते हो गोबलिन? जैक बोलता है हाँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। जैक सोच रहा होता है फाइनली कोई तो है जो मेरी बात सुनेगा, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूंगा। तभी सैंड टैबलेट एक चुटकी बजाती है और उसका बैरियर खुल जाता है। सैंड टैबलेट बोलती है ऑल राइट चलो चलते हैं। वो इतने बोलते ही आगे जा रहे होते हैं तो जैक बोलता है मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपका एहसान भी चुका दूंगा। तभी हमें आवाज़ आती है चाकू चलने की। रोडेल ने क्लेया को मार दिया होता है। उसकी आवाज़ सुन के जैक पीछे देखने लगता है। क्लेया मर चुकी है। वो देख के ना वो शॉक में आ जाता है और वहीं पर जम जाता है। और ये सोचता है ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तभी सैंड टैबलेट पीछे से बोलती है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, चलो चलना नहीं है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।